प्यारे बच्चों, यदि आप क्लास 12th में पढ़ते हैं और आपका हिस्ट्री एक विषय है तो ये वीडियो आपके लिए मस्ट वॉच है, क्योंकि अभी अभी सीबीएसई ने क्लास 12th के सभी विषयों के सैंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज किए हैं और आपके सामने ये बोर्ड एग्जामिनेशन जो मार्च अप्रैल 2022 में होगा उसका सैंपल पेपर है। इसको देखने से आपको यह पता चलेगा कि हिस्ट्री में जो बोर्ड का फाइनल एग्जामिनेशन होगा उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितनी देर का एग्जामिनेशन होगा, और यदि इन बातों को आपने अच्छी तरह से समझ लिया तो आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी तैयारी करने में। इसलिए आज हम इसको डिस्कस कर लेते हैं और बहुत ध्यान से इसको देखिएगा, यह आपके लिए बहुत लाभदायक है। ये देखिए, यह है सैंपल क्वेश्चन पेपर 202122 टर्म 2 क्लास 12 हिस्ट्री। आपको एग्जामिनेशन देने के लिए जो समय मिलेगा वो है 2 घंटे का और कुल मार्क्स जो होगा वो 40 मार्क्स का होगा। सबसे इंपॉर्टेंट होता है जनरल इंस्ट्रक्शंस को समझना, क्योंकि बच्चे अगर इसको ध्यान से नहीं पढ़ते हैं तो फिर इसी में गड़बड़ी होने के चांसेस होते हैं। इसलिए जनरल इंस्ट्रक्शंस को बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए। सबसे पहले कहता है कि द क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन। 4 सेक्शन होंगे इस क्वेश्चन पेपर में, आपको ए, बी, सी और डी। सभी क्वेश्चन कंपलसरी हैं, आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ नहीं सकते। सेक्शन ए की अगर हम बात करें तो सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 से 4 ये आपको दिया हुआ है और ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से 4 3 नंबर के लिए होगा और आंसर टू ईच क्वेश्चन शुड नॉट एक्सीड 80 वर्ड्स। तो ये जो 3 नंबर वाले प्रश्न हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 4 तक, इसका उत्तर आपको 80 शब्दों में लिखना है। इन इंस्ट्रक्शंस को बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए। और उसके बाद सेक्शन बी होगा जिसमें कि क्वेश्चन 5 to 7 होगा और क्वेश्चन 5 to 7 मतलब 3 प्रश्न होंगे। यहां पर में 4 प्रश्न था, सेक्शन ए में 4 प्रश्न 1 2 3 4, लेकिन सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 5 6 और 7 ये 3 प्रश्न होंगे और ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे जिसमें 6 नंबर के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। और इसके जो उत्तर हैं इसके बारे में कहा गया है कि द आंसर टू दिस क्वेश्चन शुड नॉट एक्सीड 150 to 200 वर्ड्स। सो मैक्सिमम 200 शब्दों में 6 अंक के प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। इसके बाद इसी क्वेश्चन में सेक्शन सी है और सेक्शन सी का जो क्वेश्चन नंबर रहेगा वो रहेगा क्वेश्चन नंबर 8 और 9, यानी कि 2 क्वेश्चन होंगे और ये दोनों केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे और इसमें 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे इन ईच सब पार्ट, यानी कि 2 केस बेस्ड क्वेश्चन और दोनों में 4-4 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो केस बेस्ड क्वेश्चन की एक खासियत यह है कि यह फर्स्ट टर्म में भी पूछा गया था। अब सेकेंड टर्म का जो सिलेबस है उसमें से 2 केस बेस्ड क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, इसको ध्यान रखना है। और सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर 10 एक क्वेश्चन होगा और ये मैप बेस्ड क्वेश्चन होगा और ये 2 नंबर का सवाल होगा। तो इस तरह से ए, बी, सी और डी ये 4 सेक्शन हुए। इसमें सेक्शन ए में 4 क्वेश्चन 1 to 4 3 नंबर के, जिसका उत्तर होना चाहिए अधिक से अधिक 80 शब्दों में। सेक्शन बी में 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 5 6 और 7 और ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा जिसमें कि 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपका आंसर 150 से 200 वर्ड का होना चाहिए, उससे ज्यादा का नहीं होना चाहिए। सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 8 और 9 ये 2 केस बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये 4 अंक के होंगे, 4-4 अंक के दोनों में। और सेक्शन डी में एक ही क्वेश्चन होगा जो मैप बेस्ड क्वेश्चन होगा और 2 नंबर का मैप पूछा जाएगा। अब अगला जो इंस्ट्रक्शन है उसको बड़े ध्यान से देखिएगा। देयर इज नो ओवरऑल चॉइस इन द क्वेश्चन पेपर। ओवरऑल चॉइस आपको नहीं मिलेगा। However, an internal choice has been provided in few questions. कुछ प्रश्नों में आपको इंटरनल चॉइस दिया हुआ है, सो आप उन प्रश्नों में जो भी आपको बेहतर उत्तर आता है वो आप लिख सकते हैं।
ओनली वन ऑफ द चॉइस इन सच क्वेश्चंस हैव टू बी अटेम्प्टेड। ये बच्चों को बहुत ध्यान रखने की जरूरत है कि जहां पर चॉइस है वहां दोनों क्वेश्चन ना लिखें, उनमें से जो बेहतर क्वेश्चन आपको आता है उसका आंसर लिखें, क्योंकि दोनों आप लिखेंगे तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा और मार्क्स तो सिर्फ एक क्वेश्चन के मिलने हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि बार बार जनरल इंस्ट्रक्शंस को बच्चों को बहुत ही ध्यान से पढ़ना चाहिए। तो बच्चों ये यहां तक आपके समझ में आ गया कि किस तरह का इंस्ट्रक्शन होगा, किस तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। अब हम एक्चुअल क्वेश्चंस देखेंगे। उससे पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन जरूर दबा दीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। अब हम सेक्शन ए में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं जरा उनको देख लेते हैं। ये देखिए, मैंने आपको बताया था कि ये शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चंस होंगे और 3 into 4 यानी कि सेक्शन ए कुल 12 अंकों का होगा, यानी कि 3-3 नंबर के 4 सवाल होंगे। अब जैसे पहला सवाल है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ डॉक्टर अंबेडकर इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर का क्या योगदान था, ये आपको 3 पॉइंट बता दीजिए, 3 नंबर का हो गया। अब आइए अगला सवाल देखिए, क्रिटिकली। अब यहां पर में एक खास बात क्या है, देखिए कि यहां पर में आपको चॉइस मिल रहा है, तो जिस दोनों में से जो बेहतर चॉइस होगा, जो आपको अच्छे आंसर्स आते हैं इनमें, वो कर दीजिए। क्रिटिकली एनालाइज द 5th रिपोर्ट विच वाज सबमिटेड टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन 1813। तो ये 5th रिपोर्ट चैप्टर 10 का है और इसी का और देखिए, एग्जामिन द पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय ब्रिटिश टुवर्ड्स पहाड़ियाज ड्यूरिंग 18th सेंचुरी। अब अगर इन दोनों क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपको एक बात पता लगेगा कि और में जो क्वेश्चन आ रहे हैं, चॉइस वाले जो क्वेश्चन आ रहे हैं, वो एक ही चैप्टर से आ रहे हैं। इसका मतलब है कि एक ही चैप्टर को अगर आपने अच्छी तरह से याद कर लिया तो एक क्वेश्चन तो आपका श्योर हो ही जाएगा। इसी तरह से तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन में कोई चॉइस नहीं है। Rumors and prophecies played a part in moving people to the action. Explain the statement in the context of revolt of 1857. ये चैप्टर 11 का प्रश्न है, जो रिवोल्ट ऑफ 1857 1857 की विद्रोह से संबंधित है। और ये देखिए, र्यूमर्स एंड प्रोफेसीज, उस समय जो अफवाहें उठती थी और जो भविष्यवाणियां होती थी, उनका क्या रोल था, ये पूछा जा रहा है। लेकिन यहां पर कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। लेकिन सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, व्हाई हैव मेनी स्कॉलर्स रिटन द मंथ्स आफ्टर इंडिपेंडेंस एज बीइंग गांधीजीज फाइनेस्ट आवर्स। ये गांधी जी वाला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 13। तो आपने देखा सेक्शन ए में ये 4 क्वेश्चन है, जिसमें सिर्फ एक क्वेश्चन में आपको चॉइस मिलेगा और 3 क्वेश्चन में आपको कोई चॉइस नहीं मिलेगा। इसलिए आप इन्हें अच्छी तरह से लर्न करें। और ये सेक्शन ए देखिए, 3 into 4 3 नंबर के 4 क्वेश्चन होंगे और ये 12 अंक का होगा। अब आइए बात करते हैं हम सेक्शन बी का। सेक्शन बी में देखिए, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। इसमें 6 अंकों के 3 प्रश्न होंगे, यानी कि सेक्शन बी 18 अंक का होगा, 18 मार्क्स का होगा। सेक्शन ए 12 मार्क्स का, सेक्शन बी 18 मार्क्स का होगा। और इसमें देखिए, ये जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब द रोल ऑफ एनी 6 प्रोमिनेंट लीडर्स in the northern India who fought against the British in revolt of 1857। तो 1857 की विद्रोह के 6 नेताओं के बारे में यह प्रश्न पूछ रहा है। 6 पॉइंट अगर आप लिख देंगे तो पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यहां पर में आपको चॉइस मिल रहा है और पहला क्वेश्चन क्या है, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में है। और दूसरा जो प्रश्न है वो देखो, गांधी जी हैड मोबिलाइज्ड ए वाइड डिसकंटेंटमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन साल्ट सत्याग्रह। तो यहां पर में ये भारत छोड़ो आंदोलन का सवाल है और यहां पर ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित सवाल है और ये दोनों एक ही चैप्टर से है। मैं इस बात पे इस वजह से जोर दे रहा हूं कि आपको ये पता लग जाए कि अगर आपने कोई सा एक चैप्टर ढंग से पढ़ लिया और वहां से 2 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं तो एक क्वेश्चन का आप बहुत ही आसानी से लिख पाएंगे। इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 आप देख पा रहे हैं कि ये गांधी जी वाले चैप्टर से है और यहां पर में आपको चॉइस है 6 नंबर के और 6 नंबर के ये सवाल हैं। अब देखिए 7वां जो क्वेश्चन है, ये जो 7वां क्वेश्चन है, यहां भी आपको एक चॉइस मिल रहा है। तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की एक खास बात ये हुई कि यहां 3 सवाल मिलेंगे आपको,
एक सवाल में कोई भी चॉइस नहीं होगा, लेकिन अगला जो 2 सवाल होगा उसमें आपको इंटरनल चॉइस मिलेगा, जिससे कि आप आसानी से इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो यदि आपने चैप्टर नंबर से फॉर एग्जांपल कि आपने चैप्टर नंबर 13 गांधी जी वाला जो चैप्टर है और चैप्टर नंबर 7 ये आपका चैप्टर नंबर 9 है। अबुल फजल डिस्क्राइब्स द आइडियल ऑफ सुलह ए कुल एब्सोल्यूट पीस एज द कॉर्नर स्टोन ऑफ अकबर्स इनलाइटेंड रूल। तो ये सुलह ए कुल के बारे में ये प्रश्न है। और दूसरा जो है इसके ऑपोजिट देखिए, इसके चॉइस में द ऑफिसर कॉर्प्स ऑफ मुगल्स वर डिस्क्राइब्ड एज बुके ऑफ फ्लावर्स, ये अभिजात वर्ग के बारे में प्रश्न है। तो अगर ये 2 चैप्टर ही आपने अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो इसका मतलब है कि आपका 6 जोड़ 6 12 नंबर का सवाल तो आपका निश्चित हो जाता है। तो इस तरीके से आप इसकी तैयारी करें। अब आ जाइए हम बात करें सेक्शन सी की। सेक्शन सी के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे, 2 केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे 4-4 नंबर के, और ये कुल 8 नंबर का ये सी सेक्शन होगा। अब देखिए जैसे ये अबुल फजल, इन अबुल फजल वर्ड्स the written word may embody the wisdom of bygone age and may become a means of intellectual process, ये पूरा आप इसको पढ़ लीजिए। और उसके बाद ये देखिए थीम 9 से लिया गया है, सोर्स द किंग एंड द क्रॉनिकल्स वाला है, जो बुक 2 से है, पेज नंबर 227 के ऊपर ये वाला पैराग्राफ है। तो इस स्रोत को अगर आपने पढ़ लिया तो उसके बाद देखिए ये आपको 3 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 8.1, 8.2, 8.3। अब ये 3, अब इसमें देखिए जो 8.1 है ये 1 नंबर का है, 8.2 वाला जो है ये 1 मार्क का है, और 8.3 वाला जो है ये 2 मार्क्स का है। सो ये एमसीक्यू प्रश्न नहीं है, उत्तर आपको लिखने होंगे, है ना। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि इसमें आपको उत्तर लिखने होंगे, तभी आप इसको अच्छी तरह से अटेम्प्ट कर पाएंगे। एमसीक्यू वाले प्रश्न नहीं है। टर्म 1 में एमसीक्यू वाले प्रश्न थे, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे यहां पर देखिए क्वेश्चन लिखा है, व्हाई वर वर्ड्स कंसिडर्ड एज लैम्प ऑफ विजडम, कि वर्ड्स को बुद्धि का चिराग क्यों कहा जाता था। या फिर दूसरा प्रश्न पूछता है कि हाउ हैज अबुल फजल रिलेटेड वर्ड्स विद नॉलेज, अबुल फजल ने शब्दों को ज्ञान के साथ किस तरह जोड़ा है, तो ये आपको बताना पड़ेगा। तो इसके लिए ये स्रोत आपको अच्छी तरह पढ़ना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा वाला जो है देखिए, देयर कैन नॉट बी एनी डिवाइडेड लॉयल्टी, ये वाला जो है ये चैप्टर नंबर 15 संविधान के निर्माण से है। और यहां पर में आप देख सकते हैं कि 1 + 1 + 2, यानी कि पिछले वाले में भी हमने देखा 1 + 1 + 2, और यहां पर 1 + 1 + 2। इसका मतलब ये हुआ कि स्रोत वाले सवाल में 1-1 नंबर के 2 सवाल होंगे और 2 नंबर का 1 सवाल होगा, जिसका उत्तर आपको लिखना होगा। जैसे यहां पर में आप देख सकते हैं 9.1, हाउ डिड जीवी पंत इनकरेज सिटीजन टू मेक यूनिफाइड नेशन, ये 1 मार्क का है। व्हाई डिड ही अर्ज सिटीजन्स फॉर लॉयल्टी टुवर्ड्स नेशन, ये भी 1 नंबर का है। और 9, हाउ वाज लॉयल्टी कंसिडर्ड एज द बेस ऑफ सोशल पिरामिड, ये 2 नंबर का है। सो 1 + 1 + 2, तो ये हो गया 4। दोस्तों आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहां देखिए, वहां आपको सबसे ऊपर एक लिंक मिलेगा, और ये जो लिंक है ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप का है। वहां आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, इसलिए टेलीग्राम ग्रुप का मेंबर बन जाइए और आप पीडीएफ से भी अपनी तैयारी अच्छी तरह कर सकते हैं। अब देखिए सेक्शन डी में एक ही क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 10। सो कुल 10 क्वेश्चन होंगे और ये मैप बेस्ड क्वेश्चन होगा। देखिए ये 1 + 1, 2 मैप पूछा जाएगा, 2 नंबर का होगा। ऑन दी गिवन पॉलिटिकल आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया, लोकेट एंड लेवल, ध्यान रखिएगा ये लोकेट एंड लेवल के लिए है। एनी प्लेस वेयर गांधी जी, द प्लेस वेयर गांधी जी विथड्रू नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ये 1 नंबर का सवाल हो गया। यहां पर आपको एक चॉइस भी दिया गया है, और चॉइस क्या है देखिए, द प्लेस वेयर गांधी जी स्टार्टेड सत्याग्रह फॉर द इंडिगो प्लांटर्स, और ये आपका मैप है। ठीक है, तो ये लोकेशन और लेबलिंग के लिए है। तो वहां पर में आपको लोकेट करना पड़ता है। जैसे द प्लेस वेयर गांधी जी विथड्रू नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन कहां स्थगित किया गया था, तो उसका जवाब है ये दांडी। दांडी यहां पर में है, ये वाली जगह जो आप देख पा रहे हैं। या फिर अगर आप दूसरा प्रश्न अगर देखना चाहें, द प्लेस वेयर गांधी जी स्टार्टेड सत्याग्रह फॉर इंडिगो प्लांटर्स, तो ये जगह है, नेहले किसानों का जो सत्याग्रह हुआ था वो कहां हुआ था, तो वो हुआ था
बिहार में और चंपारण में हुआ था। और चंपारण कहाँ है, तो यहां पर में है, ये वाली जगह देखिए आप। तो इस तरीके से ये आपका दोनों में से एक आपको करना है कोई। और दूसरा जो इसी में बी है, तो ये 1 नंबर का हो गया, और 1 नंबर का ये है आइडेंटिफिकेशन के लिए। ऑन द सेम आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया अ प्लेस रिलेटेड टू द सेंटर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 इज मार्क्ड एज ए। ये ए है, तो आपको आइडेंटिफाई करना है। सो एक क्वेश्चन जो होगा वो पहचानने के लिए होगा, आइडेंटिफिकेशन के लिए होगा, और एक प्रश्न जो होगा वो लोकेशन और लैबलिंग, यानी कि आपको नाम ढूंढ के उस जगह को मार्क भी करना होगा। तो ये वाली जगह है ए। तो ये कौन सी जगह है, ये जगह है झांसी। ये वाली जो जगह है आप देख रहे हैं, जो मार्क किया हुआ है आपको यहाँ पे, ये वाली झांसी है। तो इस तरीके से ये 1 नंबर का हुआ। तो ये आपका 2 नंबर का मैप हो गया। अब ये जो है विजुअली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स के लिए होता है। नेम एनी 2 कैपिटल सिटीज ऑफ मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर के किसी 2 कैपिटल शहरों का नाम आपको बताना है जहां राजधानी थी। या फिर इसमें एक चॉइस भी है उन बच्चों के लिए, मेंशन एनी 2 प्लेसेस रिलेटेड टू द रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 की क्रांति से संबंधित 2 स्थानों के नाम बताइए। तो इस तरीके से ये जो सैंपल पेपर है जिसमें कुल 10 क्वेश्चन है, इसको आप एक बार और आराम से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, और फिर तैयारी में लग जाइए। ऑल द बेस्ट।